जापान की संसद के दोनों सदनों में बहुमत गंवाने के बाद जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र के बाद अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक इशिबा फिलहाल कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर पद पर बने रहेंगे। इशिबा के इस्तीफे से जापान में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने की आशंका है और इसी आशंका की वजह से जापान की करेंसी येन में अब गिरावट गहराने लगी है। सर, इशिबा के इस्तीफे के बाद अमेरिका और जापान की डील का फिर क्या होगा? इस पर बड़ी निगाहें हैं क्योंकि इशिबा ने यह कहा था कि जापान और अमेरिका की संधि हो गई है और अमेरिका ने जापान के ऑटोमोबाइल पर टैरिफ को 15% कर दिया था और उसे लागू करने का आदेश भी हो गया था। इसके बाद इशिबा का इस्तीफा हो गया। राजनीतिक अस्थिरता है। जापान के अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया कि अभी डील चर्चा में है, इस पर बातचीत चल रही है क्योंकि फार्मा और सेमीकंडक्टर टैरिफ की तस्वीर अभी साफ नहीं है। इस बात के भी संकेत आए कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि डील सक्रिय होने के बाद 45 दिन के भीतर जापान को $550 बिलियन का निवेश उन परियोजनाओं में करना होगा जिन परियोजनाओं को केंद्र में रखकर यह संधि हुई है और जिसमें जापानी कारों के लिए अमेरिकी बाजार में इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। अब वो कौन से परियोजनाएं होंगी, उनमें क्या निवेश किया जाएगा और जापान की सरकार $550 बिलियन तुरंत निवेश करेगी कि नहीं, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता की वजह यह है कि इस अनिश्चितता में जब तक सरकार नहीं आती है तब तक इन वार्ताओं में जापान की जो सौदेबाजी की ताकत है, नेगोशिएशंस की ताकत है, उसमें कमी आएगी। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने कृषि बाजार को भी इस तरफ मुखातिब कर रहे हैं, चावल भी बेचना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में जापान को ज़्यादा बड़े और ज़्यादा समझौते करने पड़ सकते हैं जो शायद इशिबा के रहते नहीं हो पाते थे। और जापान का जो नए पीएम आएंगे, जो नए प्रधानमंत्री आएंगे, उन पर अमेरिका का दबाव बनने की संभावना है। तो इस डील को लेकर, जो डील लागू हो चुकी थी, इसको लेकर बाजारों में भी संशय है और कूटनीतिक हलकों में भी संशय है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच कोई एक और दौर की बातचीत के बाद क्या तस्वीर बनती है, इससे स्पष्ट होगा कि वास्तव में जापान और अमेरिका की ट्रेड डील चलेगी भी कि अभी इसे ठहरना पड़ेगा। तो यहां से फिर आगे की दिशा कैसे देख रहे हैं सर? दो चीजें महत्वपूर्ण होती दिख रही हैं कि अब जब तक नया कार्यवाहक पद से इशिबा हटते नहीं और नए पीएम आते नहीं, तब तक ये सारी परिस्थितियां फ्लूइड रहेंगी। मतलब इनमें अभी कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। ट्रंप प्रशासन इस मामले में इसका फायदा लेकर नए पीएम पर इस बात के लिए दबाव बना सकता है। और चूंकि व्यापार डील विवादित रही थी, उतना आसान नहीं था प्रधानमंत्री इशिबा के लिए भी अपने देश को सहमत कर पाना, क्योंकि इसमें कृषि का उत्पादों का भी निर्यात शामिल था। तो इसलिए, और उस राजनीतिक रूप से अस्थिरता उसके बाद ही आई, तो इसलिए नए प्रधानमंत्री के लिए भी संभाल पाना इसे और डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर पाना, उनको सहमत करा पाना थोड़ा मुश्किल होगा।